जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज लगभग 1 मंथ के बाद हमारी ये वीडियो होगी। 1 महीने हमने ऑफलाइन क्लास पे काम किया, ऑनलाइन क्लास हमारी नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है भी, आप आजकल जो चल रहा है क्या, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम है ना। बोर्ड एग्ज़ाम की सीज़न चल रही है, तो आज हम बात करने आए हैं उसी पे, एग्ज़ाम पे, है ना। बहुत सारे लोगों की यही क्वेरी थी कि भैया एक ऐसी वीडियो बनाओ हमको, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, किस तरह से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन देना है अपना, ताकि हम अच्छे नंबर ला पाएँ। कुछ लोग बोलते हैं भैया तैयारी तो बहुत है, तैयारी तो कर ली हमने, पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे दे के आएंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम से डर लग रहा है। तो जो एग्ज़ाम से डर लगता है वो होता है क्या, एग्ज़ाम फोबिया। एग्ज़ाम फोबिया, फोबिया मतलब ये ऐसा फोबिया है, जो भी फोबिया होता है हमें उस चीज़ से डर लगता है। एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम से डर लग रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा आज का बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आज करने आए हैं। बाकी कल से आपकी जो मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो देखो बोर्ड एग्ज़ाम मतलब चाहे आपका CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम है आपका, NCERT सिलेबस है, बस हिंदी इंग्लिश का चेंजेस है ना। तो कल से हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आज बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम कैसे रिप्रेजेंट करना है। लोगों को डर लग रहा है कि सर तैयारी पूरी है, कैसे हम एग्ज़ाम में बैठें, किस तरह से लिखना है, कॉपी पे किस तरह से लिखना है। बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं लोगों के। तो जैसे बोर्ड देखो एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम से देखो, एग्ज़ाम से कोई नहीं बच सकता। एग्ज़ाम होते इसलिए हैं भाई, हमने देखो पूरी साल प्रिपेयर किया है, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो हमको देना ही देना है। 1 साल प्रिपेयर करने के बाद हमको एग्ज़ाम देना ही होता है, तो एग्ज़ाम से तो आप नहीं बच सकते, सीधी सीधी बात है, एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बात आती है एग्ज़ाम फोबिया। एग्ज़ाम फोबिया क्या है भाई, एग्ज़ाम फोबिया ये है कि भाई एग्ज़ाम के डर से जो हमारा फिजिकली और मेंटली प्रेशर बनता है हमारे ऊपर, है ना, कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता रहता है हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर बढ़ता रहता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे क्या करेंगे, तो वो एग्ज़ाम फोबिया है, एग्ज़ाम से डर, है ना। लेकिन भाई देखो एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम में क्या है, देखो एग्ज़ाम के टाइम में आपकी तैयारी नहीं होती, सीधी सीधी बात, एग्ज़ाम टाइम में तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है एग्ज़ाम से पहले। आपने पूरे साल क्या किया, पूरे साल आपने क्या किया, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन होता है, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन होता है। भाई एक एग्ज़ाम के बीच में आपको कितने दिन मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, है ना, 4 दिन मिल जाएंगे तैयारी के लिए। तो आप 4 दिन में पूरा सिलेबस कैसे तैयार कर सकते हैं, तैयारी तो आपको पहले से रखनी पड़ेगी, तैयारी तो आपको पहले से रखनी पड़ेगी। बाकी चलता है आपका रिवीजन, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन होता है कि हाँ ये हो जाएगा भाई, ये थोड़ा सा लग रहा है तो इसको कर लो, इस तरीके से तैयारी होती है आपकी, है ना। तो बस यही है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में बात आती है, सबसे पहली बात आती है, बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, भैया हमने तैयारी तो कर ली, हमारा सारा तैयार है, मैथ तैयार है, फिजिक्स तैयार है, केमिस्ट्री तैयार है, इंग्लिश हिंदी भी तैयार है, लेकिन डर लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में कैसे, मतलब कैसे मार्क्स ला पाएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे क्या हम। लोग पूछते हैं कि भैया हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अरे भाई तुम्हें ये बात किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये बात, अच्छा हमने तैयारी की है, हमको पता है, अपनी स्ट्रेटेजी आपको पता है, आपको खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ना ही माँ, ना बाप, ना गुरु, कोई भी नहीं, ना फ्रेंड, आपको खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप सबसे अच्छे दोस्त अगर किसी के बन सकते हैं तो वो खुद के, आपका खुद से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो आपकी स्ट्रेटेजी आपको पता होगी, भाई आपसे ज़्यादा आपको कौन जानता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे। बस ये होता है, हाँ गाइडेंस मिलता है, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस मिलता है लोगों का, स्टार्टिंग से ही मिलता चला आ रहा है, टीचर का, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, दोस्तों का, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, लोग डिप्रेशन में आते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है डिप्रेशन में आते हैं, मतलब उनका तैयार पूरा है, अब जैसे तैयार उन्हें पूरा कर लिया, बस डिप्रेशन किस बात का है कि हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे, संशय में है, डाउट में है कि एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं एग्ज़ाम फोबिया। उनको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, तैयारी पूरी है, बंदा सीरियस है, डेडिकेटेड है, पढ़ाई कर रहा है सुबह शाम, ठीक है,
तो उसको एग्जाम से डर लग रहा है कि एग्जाम में कर पाएंगे। तो देखो ये इसलिए होता है, ये तभी होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहली चीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जैसा कि अभी मैंने बताया, तैयारी पहले से की जाती है, पेपर के टाइम तैयारी नहीं होती। पेपर के टाइम फ्री माइंड होके पढ़ो, बिल्कुल फ्री माइंड, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, कोई भी टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो एग्जाम में बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो। एग्जाम टाइम में क्या होता है, रिवीजन। एग्जाम टाइम में रिवीजन होता है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही चुका है। ऑनलाइन तो सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं करा पाया, क्योंकि ऑनलाइन जो हमने चैनल है या फिर जो भी सेटअप है वो लगभग 2 महीने पहले ही लिया है, 2 महीने पहले ही चैनल बनाया है हमारा। तो ऑनलाइन तो नहीं, इस बार से आपका पूरा 10th और 12th का ऑनलाइन मैथ का होगा। ऑफलाइन वाले बच्चों का मैंने पूरा करा दिया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो बस रिवीजन बचता है। सिलेबस तो आपका पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। रिवीजन एग्जाम टाइम में होता है, ठीक है। 2-3 दिन में रिवीजन ही कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप मैथ की दोनों बुक्स निपटा लोगे 2-3 दिन में, रिवीजन ही हो पाएगा। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप रिवाइज कर सकते हैं 2-3 दिन में। अगर आपकी तैयारी है तो आप 1 दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यही है हमको, देखो एग्जाम से डिप्रेशन में नहीं आना है। एग्जाम से डिप्रेशन में आओगे तो आप ऐसी चीज़ों को भी गलत कर दोगे जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। एग्जाम का जो डर होता है, देखो डरना नहीं चाहिए भाई। एग्जाम से क्या डर, एग्जाम तो देना ही देना है। हमने पूरी साल प्रिपरेशन की है, एग्जाम में बस इतना करना है, एग्जाम में आप अपना 100% दे के आओ। एग्जाम में आप अपना 100% दें। एग्जाम में आप अपना 100% देंगे, मतलब अपना 100% रिजल्ट दें जो आपने तैयार किया है। एग्जाम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम ये नहीं कर पाए। कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि हमने ये नहीं किया या 1 दिन और पढ़ाई कर लेते तो हमारे अच्छे आ जाते। तो नो एक्सक्यूज, कोई भी प्रेशर नहीं आना है, एग्जाम का कोई भी प्रेशर नहीं आना है आपके ऊपर। और अपना 100% दें। एग्जाम में, एग्जाम से 1 दिन पहले ये सोच लें तैयारी हो गई हमारी, कॉपी किताबें बंद, बस अब हमको जो भी रिवाइज करना है वो रिवाइज करेंगे, नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। नई चीज़ कैसे तैयार कर लोगे भाई तुरंत का तुरंत। तो जितना हमने किया है उतना रिवाइज करेंगे बस, और जो हमको आता है उसका 100% हमको एग्जाम में देना है बस। तो डिप्रेशन नहीं आएगा आपका, है ना। एग्जाम फोबिया जो मैंने बोला तो वो समझ रहे हो क्या है, एग्जाम से डर। तो एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम देना ही देना है ना। अब बात आती है इस चीज़ की कि भैया कॉपी में किस तरह से रिप्रेजेंट करें। आता हमको सब है, कंटेंट आता है। अब जैसे कॉपी में कैसे करें, ये बात आती है, कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें भाई खुद को। कुछ लोग होते हैं आता बहुत है, मेंटली स्ट्रांग है, जो पढ़ते हैं याद हो जाता है एक ही बार में, है ना। अब बात आती है कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो कॉपी पे क्या होता है, देखो सबसे मेन चीज़ आती है बोर्ड में नंबर लाने की, इंक्रीज करने की, वो होती है हैंड राइटिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है, हैंड राइटिंग। जिसको बोलते हैं लेखन, हैंड राइटिंग, जो कि लड़कियों की अच्छी होती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों की भी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी हैंड राइटिंग ऐसी है जैसे टाइप मशीन टाइप करती है, मशीन की तरह टाइप कर देता है। लेकिन हमारी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है हैंड राइटिंग। कॉपी में हैंड राइटिंग की बात आती है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छा करने की कोशिश करो। पहली चीज आती है हैंड राइटिंग, दूसरी चीज आती है स्पीड। पहली चीज आती है हैंड राइटिंग और दूसरी चीज आती है स्पीड, लिखने की गति। भाई लिखने की स्पीड अगर आपकी तेज नहीं है तो ये पक्का है आप एग्जाम में कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास 3 घंटे। टाइम कितना होता है हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे 15 मिनट का कुछ नहीं होता, 3 घंटे टाइम ही होता है आपका, 3 घंटे का टाइम होता है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर, देखो स्पीड आपको इस तरह से रखनी है कि हमारा पेपर देखते ही आपको सेट होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं आप एक क्वेश्चन लेके बैठे, लिखे जा रहे हैं, 2 घंटे तुमने उसी में लगा दिए। भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही 2 घंटे लगा दिए तो कैसे हो पाएगा, फिर तो छूटेगा ही छूटेगा, पक्का छूटेगा। और फिर क्या होता है, प्रेशर में भी आते हैं हम लोग, प्रेशर में भी आते हैं हम लोग, प्रेशर में भी आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन पे ही 2 घंटे लगा दोगे
एक क्वेश्चन पे ही 2 घंटे लगा दिए, फिर बचा 1 घंटा, फिर लगेगा अरे ये कर लूँ वो कर लूँ, ये रह गया वो रह गया, तब तो दिक्कत आने वाली है। तो हमको सभी सेक्शन 3 घंटे के हिसाब से अरेंज करने पड़ेंगे कि किस सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम देना है ना। अब बात आती है हैंड राइटिंग की और स्पीड की। हैंड राइटिंग आपको देखनी पड़ेगी। हैंड राइटिंग अगर आपकी, देखो पहली चीज़ ये होती है, हम अपने नोट्स बनाते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए, बस हमको समझ आ जाए, किसी को आए ना आए। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एग्जाम में आपको एग्जामिनर के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि सामने वाले को समझ सके, है ना, सामने वाला आपकी जो हैंड राइटिंग है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो समझ सके, है ना। तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा रोल निभाती है किसके लिए, आपके एग्जाम में नंबर लाने के लिए। कोई भी क्या है, कोई भी हमारा अगर मान लो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरी लिख रहे हैं, अब एग्जामिनर को क्या लगा, क्या लिखा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या लिखा है उसने कॉपी में, तो वो क्या करेगा, उसके पास इतना टाइम है कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़ेगा, चेक मतलब देखेगा कि कैसा क्या सिस्टम है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कॉपी के हिसाब से पैसे मिलते हैं एग्जामिनर को, कॉपी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब अगर मैं ही एग्जामिनर बनूंगा, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन पे इतना टाइम दूंगा चेक करने के लिए। अगर समझ आ रहा है तो ठीक, बना काट डाला, 2-4 नंबर दे दिए, 8 नंबर के क्वेश्चन पे 2-4 नंबर दे दिए, तो इसमें लॉस किसका है, आपका ही लॉस है। तो आपको हैंड राइटिंग के साथ साथ अपनी स्पीड भी बनानी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा अच्छा सजा के लिख रहे हैं, जैसा नोट्स में लिखते हैं रेड पेन से। पहली चीज़, एग्जाम में रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लैक मार्कर ले जा सकते हैं अगर चाहें तो, वरना क्या होता है स्केच पेन ले जाओ ब्लैक, और ब्लैक पेन और ब्लू पेन इनका यूज करो। रेड पेन और ग्रीन पेन नहीं यूज करना है, रेड और ग्रीन यूज नहीं करना है, रेड और ग्रीन यूज नहीं करना है आपको, समझ में आया। तो आपको हैंड राइटिंग के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम देना है, कितनी स्पीड से हमको लिखना है कि इस क्वेश्चन को हम कर पाएं। अगर मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन है मान लो, तो अगर थ्योरी का, अब जैसे मैथ की कॉपी है तो मैथ में तो भाई जितना है उतना ही सॉल्यूशन देंगे आप, मैथ में कितना बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, नहीं बढ़ा सकते। अब थ्योरी का अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 पेज तो लिखोगे भाई, 6 क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेज तो लिखने पड़ेंगे, है ना। अगर नहीं लिखोगे तो भाई किस बात के 6 नंबर देगा एग्जामिनर। उसको लगना चाहिए ना कि आपका जो कंटेंट है वो 6 नंबर के लायक है, तभी तो वो आपको 6 नंबर देगा, अदरवाइज क्यों देगा। तो ये चीज़ है, मतलब मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है, उसी के हिसाब से आपका टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात आती है हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप पेपर में रिप्रेजेंट अच्छा करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ये पक्का है। स्पीड से लिखोगे तभी कर पाओगे, वरना 3 घंटे आपके लिए पता ही नहीं लगेगा कि कब निकल गया, 3 घंटा कब निकल गया, ठीक है। तो स्पीड से करना है आपको। आगे बात आती है कि कॉपी में किस तरह से लिखें। ये तो हैंड राइटिंग और स्पीड की बात थी। देखो पेन के लिए मैंने बताया, होता क्या है कि अच्छा दिखाने के लिए हम कभी ये पेन वो पेन, तो आपको रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी कारीगरी दिखा सकते हैं आप कॉपी में, रेड और ग्रीन पेन को छोड़ के। आप एक ब्लैक स्केच लें, ब्लैक स्केच लें, ब्लू पेन लें और ब्लैक पेन लें, उससे ही आपको कारीगरी दिखानी है, ठीक है। तो पेन का यूज समझ रहे हैं। और बाकी कॉपी आप जितनी ज़्यादा डेकोरेटिव रखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए सारा टाइम तुमने डेकोरेशन में ही निकाल दिया, कॉपी की डेकोरेशन में ही निकाल दिया। अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए, अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए, तो उसमें लॉस किसका हुआ, आपका। भाई सीधी सीधी बात है, नंबर किसके कटेंगे, आपके कटेंगे। तो इस वही बात करी थी, यहाँ पर भी स्पीड की बात आ जाती है। तो आपको सारा टाइम अपना देख के कितना टाइम किस सेक्शन में लगाना है हमें, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब बात आती है कि कॉपी पे किस तरह से लिखना है। देखो बोर्ड की कॉपी का जो पेज होता है वो इस तरह से होता है, 32 पेज की कॉपी आती है आपकी। इस तरह से पहले पेज पे आपको
जो कॉलम बने होते हैं, नाम वगैरह सब, रोल नंबर वगैरह जो भी है, इस तरह से भी काफ़ी जगह भरना पड़ता है, और गुल्ले काले भी करने पड़ते हैं आपको नाम रोल नंबर के लिए, है ना, इस तरह से। अब पेपर में किस तरह से आपको कॉपी पर लिखना है। पहली चीज़, पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, आपको बस केवल आंसर देना है। बच्चे पूछते हैं कि सर भैया आंसर किस तरह से देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डाला पहले का, फिर आंसर लिख दिया, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, मान लो यहाँ पर उसका आंसर खत्म हो गया, फिर उसने क्या किया, अगला डाला दूसरा, यहाँ से चालू कर दिया, फिर आंसर लिखना चालू कर दिया। अब ये पेज हुआ। एग्जामिनर क्या करता है भाई, यहाँ से उसने चेक किया और यहाँ तक चेक कर दिया, मार्क्स दे दिया आपको 3 नंबर। ये नंबर जो 3 नंबर मिले हैं, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के मिले हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका चेक नहीं हुआ, वो उसमें ही चेक हो गया। लॉस किसका हुआ, आपका। तो ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन अलग अलग दिखने चाहिए, एग्जामिनर को क्वेश्चन अलग अलग दिखने चाहिए कि आपका ये पहला क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, कॉपी किस तरह से लिखनी है। देखो सेक्शन बने हुए होते हैं, यहां पर डालना है आंसर ऑफ द, इस तरह से डालेंगे सेक्शन ए, ये आपका सेक्शन ए है, जहां से आपने स्टार्ट किया, आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ठीक है। ये सेक्शन ए डाला आपने, सेक्शन ए के बाद आप लिखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, अंडरलाइन कर देना है उसको, फिर अपना आप यहां से आंसर स्टार्ट कर देना है। मान लो ये आपने आंसर लिख लिया, ठीक है, ये आपने आंसर लिख दिया, ये आपने आंसर लिख दिया। आंसर लिखने के बाद आपका आंसर मान लो यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपकी लाइन बनी हुई होती है, आपको 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन छोड़ना है, या स्केल से, स्केच पेन से आप यहां पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने यहां दिया, 2 लाइन छोड़ने के बाद, 2 लाइन छोड़ देंगे, 1 2, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। इसके बाद हमें नीचे इसका आंसर लिख देना है। इस तरह से हमको सेक्शन मेंटेन करने हैं, और एक सेक्शन खत्म होने के बाद, एक सेक्शन खत्म होने के बाद हमें अगले सेक्शन पे आना है, उसके लिए भी यही करेंगे। क्या सेक्शन, या तो ऐसा कर सकते हैं आप, नए पेज से स्टार्ट करें, सेक्शन ए ऊपर पेज से हमने स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, मान लो ये वाला जो सेक्शन है हमारा आधे पेज में खत्म हो पाया, इसका लास्ट क्वेश्चन आधे पेज में खत्म हो पाया, तो हम जो सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे वो नए पेज से स्टार्ट कर दो, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे वो नए पेज से आप स्टार्ट कर दो, है ना। तो इस तरह से हमें कॉपी में लिखना है। अब कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी का पेज होता है इस तरह से, इस तरह से आपका कॉपी का पेज होता है, वो क्या करते हैं, स्केल से इतना मार्क इधर लगाया, इतना मार्क इधर लगाया, और इसमें लिख रहे हैं सजा सजा के। भाई आधा तो तुमने इधर ही खराब कर दिया, आधा पेज इधर ही खराब कर दिया, तो इसमें क्या होगा, आपकी कॉपी सीधी सीधी बात है कम पड़ेगी। पहली चीज भाई, सबसे बड़ा मेन चीज ये आती है, बच्चे कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी नहीं मिलती, कॉपी नहीं मिलती। उसका भी रीजन है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी क्यों नहीं मिलती। बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा सीट इसलिए नहीं मिलती, आपको एक्स्ट्रा सीट दी जाएगी, ठीक है, उसके लिए 5 से 6 लिस्टों पे आपके साइन होंगे, रोल नंबर लिखा जाएगा, पापा का नाम, आपका नाम, उसमें टाइम किसका जाएगा, आपका टाइम जाएगा। 5-6 सीटें आपसे फिल कराई जाएंगी, साइन कराए जाएंगे, आपका रोल नंबर, वरना वो कॉपी चेक नहीं होगी।
फिर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है उस कॉपी को संभाल के रखने की। आपसे उस कॉपी को क्या कराया जाएगा, पंच कराया जाएगा। बाई चांस आपकी कॉपी खो गई, बाई चांस आपकी कॉपी खो गई तो उसके मार्क्स मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब यही रीजन होता है कि आपको सेकंड कॉपी, बी कॉपी नहीं मिलती उसके लिए बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एक कॉपी मिलेगी 32 पेज की, उस पर ही आपको पूरा आपका पेपर करना है ना। इसी वजह से कॉपी नहीं मिलती। अब होता क्या है, पहली चीज कहते हैं रह जाएगा, कॉपी छोटी पड़ जाएगी, कॉपी छोटी पड़ जाएगी बोर्ड एग्जाम की। तो देखो पहली चीज ये है, जो डेडिकेटेड बच्चा है, अच्छे से उसने तैयारी करी है, अच्छे बच्चे की कभी भी कॉपी भरती ही नहीं एग्जाम में, अच्छे बच्चे की कॉपी कभी भरती ही नहीं। आप बोलोगे क्यों? अच्छे बच्चे की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कम पड़ेगी ही नहीं। क्यों? अब जैसे मान लो थ्योरी का है तो उसको पता होता है किस सेक्शन पे, जैसे मैंने बताया, किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, उस हिसाब से आपकी कॉपी मैनेज होती है, आप उसी तरह से लिखेंगे। अच्छे बच्चे की कॉपी क्यों नहीं कम पड़ती? भाई उसको पता है कोई क्वेश्चन गलत तो करेगा नहीं, वो इतना तो समझ होगा कि भाई कुछ गलत नहीं लिखना है। अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत हो गया, किसी ने गलत कर दिया, तो आपको पूरा क्वेश्चन काटना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। ये जो आपका पेज है या ये स्पेस है कॉपी का, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, तो आपको इसी वजह से कॉपी कम पड़ती है। मैथ में क्या होता है, मैथ की बात करते हैं, मैथ के एग्जाम में क्या होगा, मैथ के एग्जाम में आपकी कॉपी मिलेगी, ये पेज है, आप क्वेश्चन लिखोगे, आपने क्वेश्चन लिखा, ये गलत हो गया क्वेश्चन, तो आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे। तो गलती नहीं करनी है आपको, पहली चीज तो ये है। और कॉपी साफ रखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लोग होते हैं ये किया, क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन गलत हो गया, उसको काट डाला, क्या कर डाला, उसको काट डाला इस तरह से, कॉपी पे पेन से लीप दिया, ये समझ लो एक प्रकार से, ठीक है। कॉपी को कतई गंदा कर दिया, तो इस पे एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा भाई? लगता है कि आप 12th लेवल के स्टूडेंट रहे होगे, इस कॉपी को देख के लगता है कि आप 12th लेवल के स्टूडेंट रहे होगे? बिल्कुल नहीं। कॉपी को आपको किस तरह से लिखना है भाई? देखो गलतियां होती हैं, एग्जाम में कर रहे हैं, गलती हो गई, ये हमने क्वेश्चन किया यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लो गलत हो गया तो उस पर एक कट लगाना है, इस तरह से कट लगाना है। एग्जामिनर खुद समझ जाएगा भाई, एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर ऐसी थी ना, एग्जामिनर बन गया जो आपकी कॉपी चेक करने आया है, वो समझ जाएगा कि हाँ भी बच्चे का गलत हुआ है, उसने कट लगा दिया। ये सब करने की जरूरत थी क्या? तो पहली चीज तो यह है, आपको अपनी कॉपी साफ रखनी है। तो कॉपी उन्हीं लोगों की कम पड़ती है जो गलतियां करते हैं, आपको ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है, सीधी सी बात यह है, आपको गलतियां नहीं करनी है। कोई भी कॉपी आपकी कम नहीं पड़ेगी। लिखना कैसे है वो देखो, मैथ के पेपर में बहुत सारी बच्चों की ये दिक्कत आ रही है कि भैया मैथ का पेपर हम कर नहीं पा रहे हैं, टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, और कॉपी छोटी पड़, मतलब कॉपी हमारी भर जाएगी, कॉपी कम पड़ जाएगी, बी कॉपी मिलती नहीं, ये दिक्कत है। तो उसके लिए करना क्या है, कॉपी का जो पेज होता है वो इस तरह से होता है। मैथ के पेपर में देखो, आपका टाइम तभी कम पड़ेगा मैथ के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया मैथ में, तो आपको वो क्वेश्चन पूरा दोबारा से करना है, वो क्वेश्चन पूरा दोबारा से करना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको पूरा दोबारा से करना ही पड़ेगा। इसी वजह से आपका टाइम कम पड़ेगा, कॉपी भरी जाएगी। तो आपको करना क्या है, कॉपी का पेज जो होता है वो लंबा होता है, कॉपी का पेज लंबा होता है। जब हम मैथ में क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग शॉर्ट वाले, वो इतने में ही खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या करो, कॉपी के पेज को सेक्शनली डिवाइड कर लो, मिडिल से, बीच से इसको डिवाइड कर लो। इसमें क्या होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका इधर आ जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आराम से। मैंने अपने पेपर में ऐसा ही किया था, मैंने अपने पेपर में ऐसा ही किया था। कभी आपकी कॉपी कम नहीं पड़ेगी, कभी आपकी कॉपी कम नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आपको अपना एग्जाम देना है। और एग्जाम फोबिया तो बिल्कुल भी दिमाग में लाना ही नहीं है कतई, इससे तो बच के ही रहना है। पहली चीज, अगर आप प्रिपेयर हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, पूरी साल आपने प्रिपरेशन की है, तो एग्जाम का किस बात का डर भाई? पूरी साल हमने पढ़ा है, हमको एक दिन एग्जाम तो देना ही देना है, सीधी सीधी बात है, एग्जाम से कोई नहीं बच सकता। हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हमको एग्जाम देना है। भाई कुछ कहते हैं हम एग्जामिनेशन की उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम से डर रहे हैं, तो डर किस बात का भाई? हमने पूरी साल पढ़ा है, हम अपना 100% देंगे, है ना, हम अपना 100%
देंगे। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए आप, और बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एग्ज़ाम आपके जो समझ लो आप जो स्कूल में अपने एग्ज़ाम देते हैं उससे अच्छा लगेगा आपको बोर्ड में एग्ज़ाम देते हुए, उससे अच्छा लगेगा। तो जैसे कि यूपी बोर्ड वालों का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है, सीबीएसई वालों के भी 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाकी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते रहेंगे। अगर कोई और दिक्कत है तो उसके लिए क्वेरी के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए नई वीडियो बना दी जाएगी। कल से आपके लिए हमारे चैनल पे जो मैथ के हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मिलते रहेंगे आपको। पूरे मैथ के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।